हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? कैम छो? आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं सनम पटेल। प्रेज द लॉर्ड। चलिए शुरू करते हैं हमारी आत्मिक जर्नी सकारात्मक बातों के साथ। आज हम बात करेंगे आराम की, नींद की। मुझे बहुत अच्छी लगती है। हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रॉपर नींद नहीं लेते हैं, बहुत शॉर्टकट अपनाते हैं। कुछ लोगों के अपने ड्रीम्स के कारण बोल लीजिए, अपने भागदौड़ के कारण बोल लीजिए, कम सोते हैं, कुछ मोबाइल में लगे रहते, कुछ लोगों को खामखा की जागने की आदत है, कुछ लोगों को चिंता घेरे रहती है, बाहर टहलते रहते। ये जो हमारा शरीर की जो रचना की है ना परमेश्वर ने, उसे सही नींद, सही आराम की बेहद ज़रूरत है। और अगर हम सही आराम, सही नींद नहीं लेते हैं, प्रॉपर तरीके से अपने आप को नहीं कहते न रखते हैं, तो चिड़चिड़ापन, कुड़कुड़ाव, मानसिक तनाव, शारीरिक थकान, एक क्रोध, बेवजह की बीमारियों को हम इन्विटेशन देते हैं। तो हमें वचन क्या सिखाता है, क्या कहता है? बाइबल का हम पहला वचन देखेंगे, नीति वचन अध्याय 3 का 24। जब तू लेटेगा तब भय न खाएगा, जब तू लेटेगा तब सुख की नींद आएगी। सुख की नींद, जैसे मैंने कहा कि तनाव के कारण लोग नहीं सोते, चिंता के कारण नहीं सोते, परेशानी के कारण नहीं सोते। सुख की नींद का मतलब क्या है? जब आप धार्मिक जीवन जीते हो ना, एक कहते हैं ना पवित्र जीवन जीते हो, झूठ नहीं बोलते हो, परमेश्वर के वचनों का पालन करते हो, तो आपको रात में डर नहीं लगेगा और आप शांति से सो सकोगे। विस्तार में अगर मैं समझाऊँ आपको, तो भय नहीं खाने का अर्थ है कि मतलब किसी भी प्रकार का डर या चिंता नहीं होगी, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, आत्मिक हो। और ये मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस से हर बात करती हूँ, क्योंकि मैं ये सारी चीज़ों के गुजर चुकी हूँ। मैं एक डरपोक किस्म की इंसान हूँ, छोटी-छोटी आवाज़ से डरती थी और बहुत सारी चीज़ें मेरे जीवन में ऐसी है जिससे मैंने ओवरकम किया है। मैं निकली हूँ उससे, और सिर्फ प्रभु की महिमा और प्रभु के वचनों के द्वारा। जैसे मैंने बहुत पहले वीडियो में बताया था, मुझे छिपकली का बेहद डर था। मैं अब छिपकली को भगा देती हूँ। लेटेस्ट में अभी जहाँ हम रह रहे हैं, जहाँ से मैं अभी भी, अचानक से हमारे घर में सांप आ गया। नागिन थी। हमारा एक अंकल था, उसने बताया कि नागिन है और दरवाजे के अंदर थी और बहुत बड़ी, मतलब दरवाजे के ऊपर ही थी। ना बाहर जाया जा सके, ना अंदर आया जा सके। घर में बच्चे है, मेरा एलेक्स है, मेरा बेटा। मुझे समझ में नहीं आया यार क्या किया जाए। जैसे तैसे परमेश्वर की दया रहम से वो दरवाजे से आगे तो नहीं बढ़ी, वो जहाँ से आई अपने आप वापस चली गई। मेरे डैडी और अंकल खड़े थे। वो जिस टाइम पर आई ना, शाम का टाइम था, उसके बाद हम लोगों के अंदर जो थोड़ी देर के लिए, देखिए ह्यूमन है, इंसान है, डर तो आएगा, भय तो होगा, नहीं आएगा ऐसा नहीं, लेकिन उस डर को घर नहीं करने देना चाहिए। उसको भगाया, प्रार्थना की, जो भी दरवाजे में कमी घटी थी, जहाँ से होल था नीचे से, उसे कम्प्लीटली कवर किया, दहलीज बनाई, सारी चीज़ों को ढका, इलाज किया उस चीज़ का। और सब लोगों का, जो रिश्तेदारों का, जिसको सबको पता चला, कॉल किया, सबने बोला ध्यान देना, झाँकते रहना, ये करना है, वो करना है, सबने अपनी अपनी एडवाइस दी। 10 इंसान 10 बातें करेंगे, लेकिन परमेश्वर की शांति की बात करूँ तो इसके बावजूद जब सब चीज़ें हो गई, 2-3 घंटे हो गए, हम लोग फिर वहीं बाहर के ही हॉल में खाना खाने बैठे और आराम से, जैसे हम बेड पर गए, आराम से सो गए। कोई डर, कोई भई, कोई चिंता नहीं कि नहीं भाई क्या होगा, कहीं अचानक से फिर से तो नहीं आ जाएगी, किसी को घर में हार्म तो नहीं हो जाएगा। अरे पिता परमेश्वर ने कवर करके रखा है घर को, वो दरवाजे से आगे नहीं बढ़ सकी। सतर्क रहना है, शार्प रहना है, उपयोग में लाना है दिमाग को, लेकिन भय नहीं खाना है, इलाज करना है उसका। भय से परमेश्वर का, बाकी चीज़ों का क्यों? और वो रखवाला है तो फिर डरना क्यों? है ना, वो ज्ञान बुद्धि देता है ना, वो वापस नहीं आया और 100% आएगा भी नहीं, क्योंकि प्रभु हमारे साथ है। प्रभु ने दिखा दिया, दरवाजे पे ही दिखा दिया, वहीं से सल्टा दिया, गेट आउट, गेट लॉस्ट। तो भय नहीं खाना है। दूसरा, सुख की नींद का मतलब है कि गहरी और आरामदायक नींद, जो शांति और संतुष्टि का संकेत है। और शांति का राजकुमार कौन है? बताओ बताओ, यीशु मसीह। जब यीशु मसीह शांति देता है और उसके द्वारा जो संतुष्टि मिलती है, तो सुख की नींद कैसे नहीं आएगी? क्या मेरा जीवन है ना बहुत राइचियस नहीं है, बहुत जैसे अमीर लोग हैं, सुख सुविधा से परिपूर्ण नहीं है, मैं बहुत अमीर नहीं हूँ, लेकिन जो भी है मुझे उसमें शांति है। मुझे वो भय नहीं है कि क्या होगा, क्या खो जाएगा और क्या नहीं मिलेगा। मालूम है उसको जो देना है वो देगा, उसको नीड्स पता है, ज़रूरतें पता है। जब हम संसार के माता-पिता होके अपने बच्चों की ज़रूरत जानते हैं, तो वो तो इस सृष्टि का रचयिता मालिक है हमारा, वो कैसे नहीं जानेगा कि मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है, आपको किस चीज़ की ज़रूरत है। क्या 50,000 हाथ पैर मारने से वो मुझे मिल जाएगी चीज़ें जो मुझे चाहिए? नहीं, लेकिन परमेश्वर चाहेगा तो डेफ़िनेटली मिलेगी। मेरी माँ कहती थी कि परमेश्वर की मर्ज़ी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता है। तो जब प्रभु की मर्ज़ी के बगैर पत्ता नहीं हिलता, तो फिर क्या? प्रभु की मर्ज़ी है मुझे प्रॉस्पर करने की, मुझे आरामदायक चीज़ें देने की, मुझे राइचियस करने की।
तो मेहनत करना मेरा काम है, लेकिन उसके पीछे नींद हराम करना, सुख चैन को खो देना, ये गलत बात है। ये शांति, ये संतुष्टि सिर्फ मसीह यीशु में है। मैं आराम से सोती हूँ, बहुत सारी चीजें नहीं है मेरे पास, लेकिन मुझे शांति है। अगर आप उसके वचन पे चलते हो, पालन करते हो, आज्ञाकारिता में रहते हो, अधीनता में रहते हो। धार्मिकता का फल क्या कहता है? ये वचन धार्मिकता के मार्ग पे चलने के लाभों को दर्शाता है। जो मतलब फायदा, इंसानों को फायदा देखने की बहुत शौक है ना। ये फायदा दिखाता है वचन। देखिए, परमेश्वर के मार्ग पर चलते हैं तो वो हमको सुरक्षा और शांति प्रदान करता है, देता है ना। सीधी सीधी बात है। परमेश्वर की शांति मिलती है, परमेश्वर की सुरक्षा मिलती है, तो फिर किस बात का डर भाई? क्योंकि परमेश्वर हमारा मजबूत गढ़ और सुरक्षित रखता है हमें, जिसे आप बिना किसी डर से सो सकते हो। देखिए, बैक ऑफ द माइंड एक कॉमन सी बात आपको बताती हूँ। जब हम छोटे होते हैं, हमारे माँ बाप हमारे साथ सोते हैं, बच्चा डरता है क्या? मम्मी डैडी है ना साथ में, छोटा न्यू बॉर्न बेबी क्या हाथ रख दो, वो नहीं डरता। हम जब बड़े होने के बाद हस्बैंड के साथ रहते, वाइफ के साथ रहते, डर लगता है? बेटा बेटी माँ बाप के रहते डरते क्या? तो पिता परमेश्वर के रहते डर लगेगा क्या? नहीं। ये धार्मिकता का फल है जो शांति और सुरक्षा प्रदान करता है, देता है। आत्मविश्वास, ये वचन है ना जो हमें एक आत्मविश्वास से भरता है, आत्मसम्मान को भी बताता है। जब आप जानते हो कि आप सही काम कर रहे हो, है ना, तो आपको किसी भी चीज से डरने की आवश्यकता नहीं है, जरूरत ही नहीं है। देखिए, जब भी लाइफ में कॉमनली आप सोच के देखिए, आप कभी कोई गलत निर्णय या गलत काम करने जा रहे हो, गलत फैसला ले रहे हो, तो आपको अंदर से आपकी अंतरात्मा झंझोड़ेगी, ना बोलेगी ये मत कर, आपका मन नहीं करेगा, लेकिन कहीं ना कहीं कोई दबाव प्रेशर में आप करते हो तो उल्टे मुंह की खाते भी हो। मैंने तो बहुत बार खाई है। लेकिन ये वचन को अगर हम देखें, आत्मविश्वास से भरा हुआ है। और आत्मविश्वास तभी होता है जब हमें कंफर्मेशन होता है कि प्रभु मेरे साथ है, मुझे कोई भी गलत काम, गलत बात करने की कोई जरूरत नहीं है। वो मेरा प्रोवाइडर है, वो मुझे सब प्रोवाइड करेगा। तो जब हम कोई गलत काम नहीं करते हैं तो हमें डर ऑटोमेटिक नहीं लगेगा। डरता कौन है? जो पाप करता है। डरता कौन है? जो झूठ बोलता है। डरता कौन है? जो दुनिया से छुपा छुपी लुकम लुपाई में सारे पाप के काम करता है, आड़े टेढ़े काम करता है। डर उनको लगता है जो गलत काम करते हैं। तो जो गलत काम करते हैं वो भय में जीवन जीते, और भय में उनको नींद नहीं आती, उनकी नींद हराम हो जाती है। तो जब हम गलत काम ही नहीं करते हैं तो डरने की जरूरत ही क्या है? आत्मविश्वास बढ़ गया ना। नीति वचन का ये जो वचन है ना, 3:24, मतलब ये एक ऐसा व्यक्तिगत तरीके से देखने जाए ना तो पूरी तरीके से शांति और सुरक्षा के बारे में ही कह रहा है कि परमेश्वर पर हमें भरोसा रखना चाहिए, उस पर आश्रित रहना चाहिए, और उसके मार्ग पर चलना सबसे ज्यादा बेहद 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 जरूरी है। वचन हमें सिखाता है यदि हम धार्मिकता के मार्ग पे चलते हैं तो हम जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार होते, सक्षम हो जाते हैं, और रात को है ना शांति से सुख की नींद ले सकते हैं, और सुबह सुबह एकदम फ्रेश, एकदम तरोताजा उठ सकते हैं। वैसे एक दूसरा वचन है भजन संहिता का अध्याय 3 का वचन 5 कहता है, मैं लेट कर सो गया, फिर जब जाग उठा, और क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। कौन संभालता है? यहोवा मुझे संभालता है। तो जब हम सब सोते हैं सुख चैन की नींद, तो ये आप कंफर्म रखिए कि अपने दिल दिमाग आत्मा में कि प्रभु आपको सोते हुए संभाल रहा है। और जब आप जाग उठते हो तो धन्यवाद करो, थैंक यू करो प्रभु से कि प्रभु तूने मुझे रात भर संभाला, क्या ही संभाला, कितनी सुख चैन भरी नींद मुझे दी है। तो ये सारी परमेश्वर की महिमा है हमारे जीवन में कि हम आराम से सोते हैं, आराम से जागते हैं। प्रभु हमें उस नींद के दौरान जितने घंटे भी हम सोते हैं ना, वो हमारी रक्षा करता है, वो हमारे आसपास है ना अपनी सैनिक रखता है। भजन संहिता का 4:8 कहता है, मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि हे यहोवा केवल तू ही मुझको एकांत में निश्चिंत रहने देता है। तो हम जब सोते हैं ना, निश्चिंत होके सोते हैं, हमें पता नहीं होता है क्या हो रहा है आसपास। अकेले ही सोते हैं, मुझे नींद आएगी तो मैं अकेले ही सोऊंगी, भले आसपास मेरा बेटा हो, मेरी बहन हो, कोई भी हो, लेकिन सोता तो इंसान अकेला ही है ना। तो वो जो अकेले में जो सोता है, जो उसको शांति मिलती है, जो उसको कहते हैं ना सुरक्षा का कंफर्मेशन होता है, एक सुख होता है, वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की ओर से मिलता है। वो दुनिया की कोई ताकत नहीं दे सकती है, क्योंकि प्रभु जो देता है ना, पहली बात तो वो कोई छीन नहीं सकता है। और अगर प्रभु की ओर से चीजें मिली हुई है ना, तो उसमें कोई मिलावट नहीं होती, ना दुख, ना परेशानी, ना चिंता, ना घबराहट, ना डर, क्योंकि वो प्रभु की ओर से है। तो प्रभु की ओर से मिली हुई चीजें बहुत आनंददायक होती है, बहुत सुखदायक होती है, और सुरक्षा से भरी हुई होती है। तो हमें ये समझने की जरूरत है कि अगर हमें प्रॉपर नींद चाहिए, अगर हमें प्रॉपर आराम चाहिए, तो हमें परमेश्वर के राज्य में
चलना होगा, उसके वचनों का पालन करना होगा, उसके अधीन रहना होगा और भय नहीं खाना है। परमेश्वर के भय के सिवाय किसी का भी भय की ज़रूरत नहीं है हमें। और प्रभु जब हमें संभालता है ना, तो हमें किसी और से डरने की ज़रूरत ही नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि वो है ना, वो मेरे जी में जी लाता है तो आपके जी में भी जी लाता ही है। क्यों? क्योंकि आप अगर एक्सेप्ट करते हो, आप अगर अपनी ज़ुबान से अंगीकार करते हो कि प्रभु तू मुझे संभाल, तू ही मेरी रक्षा कर, तू ही मेरा सर्वस्व है, तो देखिए जीवन कैसे बदलता है। और जैसे अगर आपको नींद नहीं आ रही है ना, तो अपने आप को चेक कीजिए, डेफिनेटली अपने आप को चेक कीजिए कि ऐसा क्या कारण है, क्या रीज़न है मैं सो नहीं पा रहा हूँ या सो नहीं पा रही हूँ। क्या मैं गलत मार्गदर्शन में चल रहा हूँ या चल रही हूँ? क्या मैं गलत निर्णय ले रही हूँ, गलत संगति में फंसी हुई हूँ? क्या मैं पापमय जीवन जी रही हूँ? क्या मैं फरेब कर रही हूँ, झूठ बोल रही हूँ, व्यभिचार कर रही हूँ? ऐसे बहुत सारे अनगिनत पाप है इस संसार में। ऐसी कोई चीज़, कोई बंधन है जो मेरी नींद हराम कर रहा है, तो एक्सेप्ट करके अपनी ज़ुबान से पश्चाताप करके प्रभु को बोलो, मुझे इसमें से निकाल, मुझे सुख शांति प्रदान कर प्रभु, क्योंकि वो शांति का राजकुमार है। और अच्छी नींद अगर आपको आती है तो प्रेज गॉड, प्रभु की महिमा है कि आप एक अच्छा जीवन जी रहे हो। और आखिर में, जैसे मैं अंत में कहती हूँ, मैं दिल से चाहती हूँ आप खुश रहें, अपनों को खुश रखें और हमेशा मुस्कुराते रहें। शांति, शालोम और सलाम आपके नाम।